दोस्तों इस वक्त एक बड़ी डेवलपमेंट ये है कि पुतिन यानी कि रशिया के सदर प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो दिल्ली जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे कहूंगा कि बजाओ ताली। भारत की वायु शक्ति को और मजबूत करने के लिए रूस ने एक अहम प्रस्ताव रखा है। रूसी समाचार एजेंसी टास के मुताबिक रूस ने भारत को अपने 5वीं पीढ़ी के Su-57 स्टील्थ फाइटर जेट की सप्लाई और लोकल प्रोडक्शन का ऑफर दिया है। रशिया कहता है देखो हम आपको 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, हाथ में पकड़ा के कंप्लीट। सोर्स कोड चाहिए, डन। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी चाहिए, डन। इंजन की टेक्नोलॉजी चाहिए, डन। आपको EW आपका जो भी है इसमें रडार जो भी लगा हुआ है सबकी टेक्नोलॉजी 100% हम आपको ट्रांसफर करेंगे, आप भारत में बनाओ इसको। इंडियंस ये कह रहे हैं कि हमें हमारे साथ रशिया खड़ा हुआ और रशिया ने भी बेसिकली हाथ दिया है इंडिया को और कहा है कि भाई तुम घबराओ मत, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम इसमें बोलो, टेंशन मत लो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारे इंटरेस्ट को हम वॉच करेंगे। दैट इज देयर। अब इंडियंस इससे बड़े नाराज हैं रशिया से, बिकॉज ऑफ इंडिया पाकिस्तान वॉर जो हुई थी उसमें रशिया ने एक न्यूट्रलिटी शो की थी। इंडियंस को ये हजम नहीं हुई थी, इस चीज को ज़हन में रखिएगा। रशिया चाहता है कि ऐसा बायर मिले जो कि उनके साथ बैठ के, रशिया इज ऑल्सो लुकिंग फॉर फ्रेंड्स, इट इज लुकिंग फॉर कस्टमर्स, और भारत जैसा कस्टमर उसको नहीं मिलेगा क्योंकि ये बात आप याद रखें 250 करोड़ से ज्यादा की मालियत के ये हैं डिफेंस मिसाइल्स, एयर डिफेंस मिसाइल्स, और 250 करोड़ का ये सौदा उसने एक ऐसे टाइम पर किया है प्रेसिडेंट पुतिन ने कि जब हर तरफ ये खबर घूम रही है, एक हंगामा मचा हुआ है कि किसी भी टाइम में इंडिया पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि मोदी जी की कई पॉलिसीज ऐसी हैं जो उनकी गवर्नमेंट में, यानी इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट इस वक्त भारत में है, उनकी कई ऐसी पॉलिसीज हैं जिससे कि रशियन प्रेसिडेंट ने बहुत तारीफ की है और उन्होंने कहा है कि वो उनको बहुत कुछ चीजें जो है वो उनसे वो सीखने की कोशिश भी कर रहे हैं, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जी भारत में वो इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। डेफिनेटली अगर कोई आपको कैश में पेमेंट करता हो तो आप उसके साथ भला क्यों काम नहीं करना चाहेंगे, भला क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ हम अगर पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान में हमें ये प्रॉब्लम साफ साफ दिखाई दे रही है कि अब पाकिस्तान में जो भी इन्वेस्टर आता है या कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता भी है तो वो अंदर से यकीनन डरा सहमा होता है और उसको लग रहा होता है कि न जाने उसका पैसा और उसकी जान जो है वो बचेगी या नहीं बचेगी। रशिया अभी भी बोल रहा है, लेकिन रशिया फॉर्मली बोलेगा कि भाई ऐसा है कि S-400 तो तुमने ले लिया, फैंटास्टिक, चलो S-500 की भी बात करते हैं, ये और भी खतरनाक है इससे। इंडिया बहुत सारा डिफेंस इक्विपमेंट रशिया से नहीं खरीद रहा, ये Su-57 के हवाले से डिस्कशंस ही हो रही हैं, लिया तो नहीं है कुछ भी, S-400 लिया है उन्होंने, लेकिन वो इंडिया के काम आया। दैट इज एन इंडियन पर्सपेक्टिव कि वो हमारे काम आया। हमने ये भी हाल ही में भारत और पाकिस्तान की जंग के अंदर देखें, इंडियंस अफोर्ड कर सकते हैं S-400, पाकिस्तान नहीं अफोर्ड कर सकता। याद रखिए $1 बिलियन प्लस की वो बैटरी और वो सारा कुछ होता है, तो उसको इस्तेमाल करना। और फिर इंडिया की ये भी एक होती है कि अगर इंडिया ने ले लिया तो पाकिस्तान नहीं लेगा, इंडिया ने ले लिया है तो फिर ये पाकिस्तान नहीं ले सकता। ये इस पॉइंट को ज़हन में रखें। तो रशियंस नाराज थे, अभी रशियंस ने दोबारा ये महसूस करना शुरू कर दिया है कि जो स्टेप बाय स्टेप इंडिया हमसे पीछे हो रहा था, दैट वाज देयर, ठीक है हमसे पीछे तो हो रहा है, लेकिन अगर मुश्किल वक्त आ गया तो इंडिया खड़ा हो गया। और वो ये समझते हैं कि ये जो सारी की सारी जो सिचुएशन है दैट इज देयर, जो इंडिया है उनको पुतिन थोड़ी सी उठा रहा है कि भाई वी आर हैप्पी, ठीक है जी, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। दैट्स व्हाट आई सी। बहरहाल मैं जिस चीज़ को स्टडी कर रहा हूँ या मैं जिस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है दैट द इंडियन जो है उनको रशियंस ये कह रहे हैं कि भाई साहब आप हमारे साथ हैं, और रशियन कह रहे हैं हम आपके साथ हैं, क्योंकि इंडिया अभी रिसेंटली 1-2 दफ़ा गया है वहाँ पे। और आप हैरान रह जाते हैं, हम तो इंतज़ार कर रहे हैं भाई हमें असलहा चाहिए, हमें वेपन चाहिए, हमें जो है वो बहरी बेड़ा भेजो, ये करो, और पता चलता है कि ऐहो जी कोई गल नहीं हैगी।
पाकिस्तान के साथ ऐसा हो चुका है एक जंग में। लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि इंडिया का जो भी अलाई है, जो भी पार्टनर है, वो ऐसा नहीं करे। आप देखिएगा, अमेरिका से लेकर रशिया, रशिया से लेकर फ्रांस, यूरोपियन कंट्रीज कैसे भारत की मदद करते हैं, कर रहे हैं ऑलरेडी, जो हम आपको बता रहे हैं। ये सारी जो मैंने आपको ये बताई है कि क्या क्या है उसके अंदर। अच्छा, फिर ये है कि ये जो मिसाइल्स हैं, इनकी बड़ी टेक्निकलिटी सारा कुछ बताई गया, लेकिन मेरा ख्याल है उसमें जाने की असच मेरा जो इस वक्त पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि एक तो ये कि ये अगर कोई ये कहे कि देखिए जंग होने लगी है, उसके करीब ही जो है वो मिसाइल्स भेज दिए हैं पुतिन ने, और इंडिया ने मिसाइल्स ले लिए हैं पाकिस्तान के खिलाफ। और तो रशिया एक तो ये कि इंडिया के दोस्ती में ही करेगा। सेकेंडली, इसमें ये याद रखें कि भारत हमेशा बड़े धड़ल्ले के साथ और डंके की चोट पर रशिया से तेल और असलहा यानी कि मिसाइल्स, वेपन्स, ये सब लेता रहा है। आप ये सोचें कि जिस वक्त पूरी दुनिया ने रशिया का बॉयकॉट कर रखा था और वो रूस से तेल नहीं ले रहे थे, आपको पता ना, रूस से तेल नहीं लिया जा रहा था जब यूक्रेन पे हमला हुआ था। उस वक्त सिर्फ एक कंट्री था जिसने रशिया से तेल पहले ही ले रहे थे लेकिन और लेना शुरू कर दिया था, डबल ट्रिपल तेल लेना शुरू कर दिया था, किसी की बात नहीं सुनी थी। कौन सा कंट्री था वो इंडिया था। वो उसको करेंगे, उठाएंगे दोबारा कि भाई साहब आप तो बड़े ज़बरदस्त मुल्क हो, इंडिया भाईजान आपने क्वाड का हिस्सा आप नहीं बने हैं, इंडिया भाईजान आप जो है वो तेल हमसे लेते रहे। सो रशिया और चाइना कहते हैं कि इसको रखे, लेकिन इंडियंस भी स्मार्ट हैं, वो इस वजह से नहीं कर रहे कि दे आर नॉट ज्वाइनिंग क्वाड सिक्योरिटी कंपोनेंट, इसलिए नहीं कि चाइना के लिए। वो समझते हैं कि हम अगर ये करेंगे तो फर्स्ट हम अपनी प्रिंसिपल पोजीशन से हट जाएंगे, सेकंड वो ये समझते हैं कि हमारे लिए इसको चलाना मुश्किल हो जाएगा। सो मेरा ख्याल है कि थिंग्स आर डिफरेंट। तो स्टेप बाय स्टेप अब मोदी साहब तो हर ट्वीट में ट्रम्प को कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर, कॉम्प्रिहेंसिव वो नहीं ये कहते, वो क्वाड का जिक्र भी नहीं करते आजकल, वो क्वाड का आजकल जिक्र भी नहीं करते, वो उसको जिक्र मैंने कभी सुने नहीं किसी के मुंह से। और मुझे नहीं लगता कि ट्रम्प आएगा इंडिया इतनी जल्दी, जब तक इंडिया की और ट्रम्प की डील सेटल नहीं हो जाती, क्योंकि उनको बताया गया है ना, उनको इस चीज़ को बताया गया है। तो यकीनन वो इतने स्ट्रांगली बात की जा सकती होगी क्योंकि कैश में पेमेंट हो रहा है, आप उधार नहीं ले रहे हैं, आप किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, आप किसी से ये नहीं कह रहे हमारी मदद कर दो, बल्कि आप खुद इस काबिल हैं कि आप कई कंट्रीज की मदद कर सकते हैं। अगर आप इस पोजीशन पे होते हैं, चाहे आप इंडिविजुअल हो या आप कंट्री